एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई चलो सराय काले खां चलते हैं और आरआरटीएस स्टेशन का काम देखते हैं। तो चलिए आज वहीं पर आपको लेकर आया हूं, जहां पर दिल्ली और मेरठ के बीच में जो पहली आरआरटीएस की परियोजना बनाई जा रही है अपने देश की, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन होने वाला है, जिसे कहते हैं सराय काले खां, उसका काम देखते हैं। और यकीन मानिए आज का ये अपडेट देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कब ये स्टेशन स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि हाँ, हमें और आपको तो ये अंदाज़ा है ही कि कभी भी एनसीआरटीसी ये कह सकते हैं कि चलिए सराय काले खां पे भी फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है इस ट्रेन की, जिसकी मदद से आप 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से मेरठ ट्रेवल कर पाएंगे। तो आज उस स्टेशन की एक झलक दिखाने वाला हूँ, उस स्टेशन का जिसको हमने और आपने डे 1 से बनते हुए देखा है, उस दिन से बनते हुए देखा है जिस दिन से पहला पिलर डला था, और आज वो दिन है जिस दिन सारे पिलर्स डल चुके हैं, सब कुछ बनकर तैयार हो चुका है। तो देखना तो बनता है, और इसके बाद भी देखेंगे जिस दिन इस पे फैसिलिटी स्टार्ट होगी। लेकिन आज फैसिलिटी स्टार्ट होने से पहले का एक हिस्सा देख लेते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि आज का ये अपडेट स्टार्ट करें, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने कर दिया है तो देर किस बात की। चलिए चलते हैं और देखते हैं। ये जो पूरा पार्ट है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये आपको जो अजीबो गरीब सा लग रहा था, गंदा गंदा सा लग रहा था, आज अगर आप देखोगे तो पूरा क्लीन हो चुका है। यहाँ से चाहे आप बस से आओ, गाड़ी से आओ, आप अपने कार से आओ, आसानी से इस जगह पर आओगे। यहीं पे आपको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलेगी, और फिर आप इस स्टेशन पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो गेट नंबर 1 है दिल्ली मेट्रो का, उससे कनेक्ट कर सकते हैं आप। और यहीं पे अगर आरआरटीएस का स्टेशन कनेक्ट करना है, जो कि सराय काले खां का है, यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, तो इस गेट नंबर 3 से आप कनेक्ट भी कर सकते हो। ये देखो, ये गेट नंबर 3 यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और इनफैक्ट सामने देखोगे तो गेट नंबर 4 भी यहीं पे आपको मिलेगा, फिर गेट नंबर 5 भी आपको मिलेगा। तो बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसी पॉइंट पे आपको आना पड़ेगा। अगर मान लो उस पॉइंट पे भी रुकते हो जहाँ पे वो क्रेन रुका हुआ है, तो वहाँ पे भी सामने अगर देखोगे तो गेट नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। उसके आगे भी जाओगे इनफैक्ट, तो वो भी हिस्सा जो देख रहे हो, सबसे एंड का जो हिस्सा है, वहाँ पर भी आपको गेट मिलेगा। वो है गेट नंबर 5। तो ये स्ट्रेट, तो एक 4 वहाँ पे है, स्ट्रेट में 5 है, ये है 3, फिर आपको 2 भी मिलेगा, फिर आपको 1 भी मिलेगा। तो ये कमाल है दोस्तों, इस जगह पर कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। और वैसे भी ये जो रास्ता है, यहाँ पर आपको पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी बस की मदद से आओ या टेम्पो की मदद से, ऑटो से, फिर यहाँ पर मिलेगा, और फिर आगे वो गाड़ी निकलते हुए और फिर वापस मेन रोड पे कनेक्ट हो जाएगी। इसी वजह से देखोगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी 4 व्हीलर। तो ये यहाँ पर देखोगे तो ये पूरी तरीके से ये सारे इन्फॉर्मेशन बोर्ड अब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस वक्त पे क्योंकि बारिश हुई है, तो इसी वजह से ये आपको दिख रहा होगा कि बारिश का पानी नीचे आ रहा है। और ये ड्रॉप ऑफ एरिया है, और इस जगह पर ये लिखा भी गया है। तो ये ड्रॉप ऑफ एरिया पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, पार्किंग का एरिया भी पूरी तरीके से रेडी है। तो ये देखने के बाद आपको अच्छा सा लग ही रहा होगा। इनफैक्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो ये आपको पिलर दिखाता था, ये पिलर भी बनकर तैयार है, और इनफैक्ट इस पिलर को पेंट भी कर दिया जा चुका है। और ये पेंटिंग देखने के बाद ना सच में मजा आ गया। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको पेंट करेंगे, लेकिन इस हिस्से को पेंट करके ना, और इस हिस्से को इतना डिजाइनर बना के एनसीआरटीसी ने सच में दिल जीत लिया है भाई। चलो अब आरंभ करते हैं इस जगह से, यहाँ से प्रवेश करते हैं। ये जो गेट नंबर 3 है, इस जगह से। और सबसे अच्छी बात है, इस जगह पर जो आप गर्मी के दिनों में धूप में जो बस सर्विस को इस्तेमाल करते थे, वो अब नहीं करना पड़ेगा। आप यहीं से बस को इस्तेमाल भी कर सकते हो, बस को बोर्ड कर सकते हो, पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी ले सकते हो, ऑटो मिल जाएगा यहीं से, आपको रिक्शा मिल जाएगा, टेम्पो मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अच्छी बात यह है कि वो भी गर्मी से छुटकारे के साथ, क्योंकि यहाँ पर पूरा हिस्सा ये जो देखोगे, इसी जगह पर पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दी है। और गर्मी के दिनों में आपको गर्मी नहीं लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट जो है वो आएगी नहीं, और इसी वजह से आपको यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी, तो गर्मी भी नहीं लगेगा दोस्तों जी। चलिए अब स्टेशन पे आपको लेकर चलता हूँ। बहुत प्यारा वैसे बनाया है। सराय काले खां के इस नव भारत स्टेशन पे, जिसे कि आरआरटीएस का स्टेशन कहते हैं, उसके कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे आपका स्वागत है। और इस जगह पर अगर आपको कुछ देखने को मिलेगा तो वो दिखेगा कि इस जगह पर इनॉग्रेशन की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, और इस स्टेशन के अब कॉन्कोर्स का हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार है। तो लास्ट जो अपडेट आपको दिखाया था उसके मुकाबले यकीन मानिए ये बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। इससे पहले कि दिखाऊं कि आज क्या कुछ यहाँ पर हो चुका है या कितना कुछ हो चुका है, सबसे पहले जरा लास्ट जो आपको अपडेट दिया था उसकी एक झलक दिखा देता हूँ।
ये था कि जो कि लास्ट अपडेट आपको दिखाया था। आज यहीं अगर यहाँ पर देखोगे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा इनॉग्रेशन की तैयारी चल रही है, तो इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर जो फ्लोर है उसको क्लीन करने का काम किया जा रहा है। जी, ये जो पत्थर लगाए गए थे फ्लोर के ऊपर उनको अब चमकाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इस जगह पर क्योंकि ये जो स्टेशन बनाया गया है, ये फ्यूचर में जो लाइन प्रपोज है आरआरटीएस की, चाहे वो दिल्ली से गुड़गांव अलवर को हो या फिर दिल्ली से पानीपत करनाल की हो या फिर एग्जिस्टिंग जो अभी है दिल्ली से मेरठ, इन तीनों का जंक्शन होने वाला है। इसी वजह से ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कॉन्कोर्स का या स्टेशन का, ये आपको सबसे विशाल मिलेगा और इनफैक्ट इसका एंट्रेंस भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको एंट्रेंस दिखाया भी था। इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो टिकट वेंडिंग मशीन भी आपको अब दिखेगा, जो कि लगा दिया जा चुका, और एक नहीं यहाँ पर 4 टिकट वेंडिंग मशीन है जो कि पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं। अभी इसको कवर किया गया है ताकि ये गंदा ना हो दोस्तों। इसके ठीक साइड में आपको दिखेगा जहाँ पर कार्ड और टिकट रूम की सर्विस आपको मिलेगी। यहाँ पर आप डिजिटल पेमेंट के जरिए, कैश के जरिए, कार्ड के जरिए आप टिकट्स तो ले ही सकते हो, साथ ही साथ जो इनका ऐप है उस ऐप की मदद से भी आप टिकट ले सकते हो। अभी फिलहाल दिल्ली से मेरठ जो आरआरटीएस की ये परियोजना बनी है, इसमें 52 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसके आगे जो सराय काले खां से जब आप टुवर्ड्स मेरठ की तरफ जाते हैं तो इसके आगे जो अगला स्टेशन आता है न्यू अशोक नगर का, वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। वहाँ पर आप आरआरटीएस की ट्रेन को बोर्ड भी कर सकते हैं, वो सर्विस स्टार्ट है। सिर्फ दिल्ली का एक यही स्टेशन रह रहा है जिसे स्टार्ट होना है, और क्योंकि ये सबसे बड़ा है, फ्यूचर को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है, तो टाइम थोड़ा इस पर ज़्यादा लगा था, लेकिन अब जब ये बनकर तैयार हो चुका तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये है इसका एंट्रेंस, गेट नंबर 5 है ये, और ये सबसे मेजर आपको गेट मिलेगा जहाँ से एंट्री भी ज़्यादा अच्छी खासी मिलेगी यहाँ पर। वैसे यहाँ पर देखोगे तो फूड वेंडिंग मशीन भी यहाँ पर लगा दिया जा चुका है। ये पूरा हिस्सा रेडी हो चुका है, तो यहाँ पर बीच में प्लांटेशन का काम भी कर दिया जा चुका है। ये यहाँ पर देखोगे तो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और साथ ही साथ इस जगह पर ये हिस्से पे भी क्लीनिंग वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ये गेट नंबर, वैसे मैं 5 से आपको लेकर चल रहा हूँ, लेकिन गेट नंबर आप 1, 2, 3, 4 जिससे भी आप एंटर करोगे नज़ारा बहुत ही कमाल का होगा। इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ अभी दिखाने को है नहीं, क्योंकि जो भी होना था, जो भी किया जाना था काम कंस्ट्रक्शन का, सिविल वर्क का, वो सब कुछ कंप्लीट है। यहाँ पर सिर्फ इनॉग्रेशन की तैयारी की जा रही है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो सिक्योरिटी कैमरेज भी लग चुके हैं, अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर्स भी लग चुका है, यहाँ पर वॉचेस भी लग चुके हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेटल डिटेक्शन के ये जो सिक्योरिटी सिस्टम्स भी हैं वो भी लगा दिए जा चुके हैं। और ये जो आरआरटीएस का स्टेशन है दोस्तों, इस जगह पर मेट्रो से भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, रेलवे स्टेशन जो है हजरत निजामुद्दीन उससे भी मिलेगा, और आईएसबीटी से भी मिलेगा। तो इसी वजह से इतने सारे गेट्स यहाँ पर रखे गए हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि भाई इतने गेट क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उन सभी से आप आसानी से इंटर कर सकते हो। ये यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ तक ये अनपेड एरिया है, लेकिन इसके बाद अगर आपको एक्सेस करना है हिस्से को तो ये पेड एरिया हो जाता है, यानी कि इसके बाद फिर आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो ये हिस्सा यहाँ पर देखोगे तो ये टिकट के लिए जो मशीन लगाई जाती है, जिसकी मदद से आप अपने टिकट को शो करते हो, चाहे वो बारकोड हो या फिजिकल टिकट हो, उसको दिखाएंगे, फिर ये गेट ओपन होगा और फिर आप अंदर इस हिस्से पे प्रवेश करके आगे आरआरटीएस की ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। ये हिस्सा भी, ये जो पूरा सिस्टम है ये भी इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। वैसे ये हिस्सा है एग्जिट के लिए, इंटर के लिए दूसरी तरफ है, उस तरफ, लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है तो इस वजह से ये ओपन है, तो हम और आप भी इसको इस्तेमाल करके इस पेड एरिया में जा सकते हैं। इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो टीम यहाँ पर आपको कुछ खास नज़र आएगी नहीं, सिर्फ क्लीनिंग की टीम आपको नज़र आएगी जो कि क्लीनिंग वर्क का काम कर रहे हैं। इस जगह पर वैसे पिलर के ऊपर भी देखोगे तो ये जो कलर सिलेक्शन है ये बहुत कमाल का मुझे लगता है स्पेशली। इसके बाद जो आनंद विहार का स्टेशन अगर आप देखोगे वहाँ पर ऑरेंज कलर आपको मिलता है, इस वाले हिस्से पे आपको थोड़ा सा ब्लूइश या फिर आपसे मैं ये कहूँ हल्का सा नीला, जो ओशियन कलर जिसको आप बोलते हो ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस पूरे हिस्से पे, पूरे इस कॉन्कोर्स पे अगर आपको कुछ दिखेगा तो इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग की टीम आपको नजर आएगी। इस कॉन्कोर्स से फिर आप कनेक्ट करते हैं प्लेटफॉर्म पे। अब ये जो हिस्सा पूरा आप देख रहे हैं, ये हिस्से को इस्तेमाल करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको कहा है। और इस हिस्से पे भी, यहाँ पर भी आपको कोई खास काम देखने को नहीं मिलेगा। काम यहाँ पर हो रहा है ताकि इनॉग्रेशन का काम किया जा सके, क्योंकि इसको जल्दी इनॉग्रेट किया जाना है और उसी की तैयारी यहाँ पर जोरों शोरों से की जा रही है। हर तरफ जिधर भी आप नज़र डालोगे ना भाई, सिर्फ आपको यहाँ पर दिखेगा कि टीम क्लीनिंग का काम कर रही है। प्लांट यहाँ पर लगा दिए जा चुके हैं, इनको एक लाइन से इनको सजाया जा रहा है ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। फ्लोर की क्लीनिंग का काम भी आपको दिखेगा, जो कि फ्लोर की क्लीनिंग का काम किया जा रहा है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा कि ये फ्लोर गंदे हो गए थे, तो अब क्योंकि यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन का काम बचा नहीं है तो अब फिनिशिंग वर्क का काम हो रहा है और हर कोने कोने पे आपको दिखेगी टीम यहाँ पे जो कि क्लीनिंग का काम कर रही है।
देख रहे हो ये दोनों तरफ यहाँ पर ट्रेवलेटर्स लग चुके हैं। ये स्वचालित सीढ़ियाँ जो कि सीधा आपको रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेगी और रेलवे स्टेशन से ये जो सराय कालेखा का स्टेशन है इस पे आपको कनेक्ट करेगा। इस जगह पर वैसे देखोगे तो पत्थर लग चुके हैं। यहाँ पर ये हिस्सा दिया गया है ताकि अगर आप मान लीजिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे फिट है तो आप वॉक करके इसकी मदद से जाइए। अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इसलिए दी गई है ताकि आप रेलवे स्टेशन आसानी से कनेक्ट कर सके। नीचे से अगर आप जाओगे तो देख लो नीचे कितनी गाड़ियाँ रहती है, जाम रहता है, उन सभी से आपको छुटकारा दिलाएगा और सीधा आप रेलवे स्टेशन कनेक्ट कर पाओगे। और इस रेलवे स्टेशन की तरफ से अगर आप आओगे तो आप सीधा इस स्टेशन पे कनेक्ट कर जाओगे जो कि है सराय कालेखा नमो भारत स्टेशन। और इस जगह पर वैसे स्टेशन तो ये पूरा तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। वैसे यहाँ पर देखोगे तो ये देखो ये है मेट्रो स्टेशन। इस मेट्रो स्टेशन से भी आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए ये गेट इस्तेमाल कर सकते हो, सामने गेट देख रहे हो। और इनफैक्ट ये आप दिखाऊँ एक मेट्रो स्टेशन का गेट वहाँ पे भी है, ये जो सामने आप देख रहे हो ना, उससे भी डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हो। जहाँ से वीडियो मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में तो वो मैंने आपको दिखाया ही है। और ये स्टेशन देखो कितना विशाल है, सच में ये कमाल है दोस्तों। वैसे यहाँ से अगर मैं वॉक करते करते जाऊँगा तो सीधा जो हज़रत निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है ना वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और वैसे अगर आप सोचोगे कि भाई इसके ऊपर ऐसे गर्मी के दिनों में या बारिश के दिनों में तो हम तो गीले हो जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भी रूफ़ आएगा, पूरा अच्छा खासा एक शेड मिलेगा आपको ताकि आप ठंडी में आराम से वॉक करके जा सको। इस पे फ़ायदा ये है कि भाई फ्यूचर में चाहे 10 साल बाद भी जाओ या 20 साल बाद भी इस पर आपको जाम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यार किसी ने अपनी गाड़ी लगा दी है, बाइक लगा दी है, जो नीचे आपको दिक्कत आती है रेलवे स्टेशन जाने में वॉक करके। तो आप ISBT से रेलवे स्टेशन अगर आप जाओ इस वक्त पे तो आपको अच्छी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब क्या है कि मान लो अगर आपको ISBT से भी इस रेलवे स्टेशन को जाना है तो यहाँ पर देखोगे ना स्टेशन के पैरेलल में सामने ISBT है, उस ISBT के ठीक पैरेलल में एक और फुटओवर बनाया है जो कि इस पर कनेक्ट करता है और ये सीधा आपको आगे कनेक्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस सराय कालेखा के RRTS स्टेशन पे जाने के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्यूचर में ध्यान में रखकर बनाया है ताकि फ्यूचर में अगर आपको ISBT से भी आपको कनेक्ट करना है रेलवे स्टेशन, मान लो इस नमो भारत स्टेशन पे नहीं जाना है तो भी आप इसका इस्तेमाल करो, इस फुटओवर ब्रिज का। इसी वजह से आपको पैरेलल में एक और हिस्सा दिखेगा फुटओवर ब्रिज का। और ये वो चीज़ है जो कि जितनी भी फैसिलिटी NCRTC ने दी है उनमें सबसे खास इस स्टेशन पे आपको यही मिलेगा। चलिए अब आपको मैं इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे लेकर चलता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था जो कि दिखाना बनता था कि कितना बड़ा बदलाव ये हिस्सा लेकर आने वाला है। ये जो स्टेशन का हिस्सा है इसकी लंबाई है दोस्तों 215 मीटर का और इसकी जो चौड़ाई है ये है 50 मीटर का। ये जो मैप आप देख रहे हो इस मैप में भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ से ये जो हिस्सा आप देख रहे हो हम और आप सराय कालेखा पे ये हिस्सा स्टार्ट होना है। लेकिन यहाँ से इसका जो नेक्स्ट स्टेशन आता है टूवर्ड जब आप मेरठ की तरफ जाते हैं, न्यू अशोक नगर से लेकर के हम और आप मेरठ साउथ तक हम और आप जाते हैं, ये पूरा हिस्सा स्टार्ट हो चुका है 52 किलोमीटर का। और ये स्टार्ट हुए ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोगों ने इस सर्विस को पसंद किया है। जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ है टिल टुडे तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इसकी सर्विस को इस्तेमाल किया है। और ये सर्विस वाकई में आप एक जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बोलते हो वो मिलता है आपको और वो NCRTC प्रोवाइड कर रही है। अब जो हिस्सा स्टार्ट होना है वो ये होना है जहाँ पे हम और आप हैं, ये वाला पार्ट स्टार्ट होगा और फिर रिमेनिंग ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये भी स्टार्ट होना। और इसमें एक आपको ब्लू लाइन भी दिख रही होगी, ये एक्चुअली मेट्रो की लाइन है जो कि मेरठ के अंदर दौड़ेगी। एक ही सिस्टम है, एक ही ट्रैक है, उस पर मेरठ में मेट्रो भी दौड़ेगी और मेरठ में ये RRTS की ट्रेन भी दौड़ेगी। ये कमाल है, ये कीर्तिमान है जो कि NCRTC लिखने जा रही है। ये जिस दिन कीर्तिमान लिखा जाएगा, इस इतिहास को रचा जाएगा तो आपका भाई आपको ज़रूर दिखाएगा। क्योंकि मेट्रो की सर्विस अभी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि मेट्रो की सर्विस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इस जगह तक आप नमो भारत ट्रेन की सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे इस पूरे 82 किलोमीटर में से 55 किलोमीटर ऑपरेशनल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्रैवल किया भी है, मुझे आपने फ़ोटो भेजे हैं, वीडियो भेजे हैं, अपने मैसेजेस भेजे हैं कि भाई ये बहुत कमाल का है। एक सब्सक्राइबर है, एक फ्रेंड है जो कि साउथ इंडिया से स्पेशली वो चेन्नई से इस RRTS ट्रेन को ट्रैवल करने आया था और उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी कि भाई ये देखो कितना अच्छा सर्विस है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर करता है और एक इंफ्रा लवर के लिए या इस देश को डेवलप होते देखने के लिए हमारे जैसे आपके जैसे लोगों के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अपने देश में पहली बार ऐसी कोई सर्विस बन रही है और उसमें इतनी बढ़िया फैसिलिटी हमें आपको मिल भी रही है। चलिए कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे अभी ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं क्योंकि पूरा हिस्सा बनकर तैयार है, तो एक आपको इसका शॉट दिखा देता हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। और प्लेटफॉर्म वाला हिस्सा जो आप
देखोगे तो उसको भी देखकर आपको आनंद आएगा, क्योंकि जितने भी स्टेशन आपको दिखाए हैं उनके मुकाबले सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म भी आपको इसी स्टेशन पे मिलेगा, जिसे कहते हैं सराय काले खान। तो चलिए प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे चलते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो जितनी भी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी उन सभी की टेस्टिंग हो रही है। वैसे ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो अभी ये टेस्टिंग किया जा रहा है, जो 140 सीढ़ियाँ इंस्टॉल की गई है ताकि ये सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इस वक्त पे, लेकिन इसमें से एक आपको ऊपर लेके जाएगा, एक नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल दोनों को टेस्ट किया जा रहा है और वही करते हुए आपको यहाँ पर टीमें नज़र आ जाएगी इस वक्त पे, जो कि इस सराय काले खान आरटीएस स्टेशन पे हो रहा है। और यकीन मानिए अगला जो हिस्सा आपको दिखाने वाला हूँ यानी कि प्लेटफॉर्म का, उसको देखकर आपको और भी मज़ा आने वाला है। सराय काले खान नमो भारत स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे आपका स्वागत है। और ये हिस्सा अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्व की अनुभूति होगी, क्योंकि ये वो हिस्सा है, ये वो पार्ट है जिसको हमने और आपने डे 1 से बनते हुए देखा है। दौरान कंस्ट्रक्शन के और आज में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये बदलाव है उस भविष्य का जिस भविष्य की कल्पना हमने आपने करी थी उस वक्त पे, जिस वक्त पे इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। उस वक्त पे मैंने आपको बताया था कि यकीन मानिए ये नए इंडिया का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और वो अब दिखता भी है जब आप इसके प्लेटफॉर्म हिस्से पे आते हैं। इस जगह पर कोई काम नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं जो कि इस जगह पर टीम कर रही है। अगर यहाँ पर कुछ देखने और दिखाने को है तो इसकी खूबसूरती है। ये इस खूबसूरती को देखिए, शायद कैमरे में जस्टिफाई ये नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये उस फ्यूचर ट्रांसपोर्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि भविष्य बदलने वाला है इस देश का। क्योंकि इस स्टेशन से अगर आपको लगता है कि मेट्रो स्टेशन जाना है या फिर बस स्टेशन जाना है या फिर मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हर एक ट्रांसपोर्ट मोड पे एंड टू एंड कनेक्टिविटी दी गई है। इस जगह पर वैसे आपको 4 ट्रैक मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है जो कि अभी दिल्ली से मेरठ आपको लेके जाएगी, एक आपके लिए, एक डाउन के लिए, एक उस तरफ आपको ट्रैक मिलेगा और एक इस तरफ। तो टोटल यहाँ पर 4 ट्रैक है और 6 प्लेटफॉर्म है, ताकि आसानी से फ्यूचर में इस जगह से आप अलवर जा सके, गुड़गांव जा सके, पानीपत जा सके, सोनीपत जा सके, करनाल जा सके और इनफैक्ट मेरठ जा सके। तो मेरठ वाली लाइन तो ऑलमोस्ट रेडी है, करनाल वाली जो लाइन है या फिर गुड़गांव और अलवर वाली जो लाइन है वो स्टार्ट होनी है, उसका काम अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। जैसे स्टार्ट होगा आपका भाई आपको जरूर दिखाएगा। इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने के लिए आपको अच्छी खासी स्टेयर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरा क्लीनिंग का काम हो चुका है और हाँ, इंजीनियरिंग का भी बहुत ही बेहतरीन नज़ारा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जगह पर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे आपको दिखेगा कि रोशनी की बिल्कुल भी यहाँ पर कमी नहीं है। वैसे यहाँ पर लाइटें भी लगाई गई है, ये अगर आप देख रहे हो तो ये लाइट है जो कि लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो रूफ वर्क का काम किया गया है ये मेक श्योर किया गया है कि इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखा जा सके, जिसकी मदद से इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे आपको दिन के वक्त पे नेचुरल लाइट अच्छी खासी मिल सके और एनर्जी सेविंग भी हो सके। क्योंकि ये हिस्सा जो है, ये पूरी फैसिलिटी जो है ये बहुत बड़ी है। इस पर अगर कृत्रिम लाइट यानी कि जो लाइटों का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो अच्छे खासी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लगती, तो ऑफकोर्स वो आपके टिकट में ही ऐड ऑन होता। तो एनसीईआरटीसी ने एक बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया कि चलिए रूफ वाले हिस्से को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखते हैं, साइड वाले हिस्से को भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखते हैं, ताकि नेचुरल लाइट यहाँ पर जब तक दिन के वक्त हो वो आ सके और फिर इस जगह पर आपको कमाल की सेल्फी भी मिल सके। क्योंकि ये मुझे पता है कि जिस दिन ये सर्विस स्टार्ट होगी आप में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो इस जगह पर खड़े होकर जब मेरे पीछे से ट्रेन आएगी तो मैं सेल्फी लूँगा भाई। और सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर लाइट की बिल्कुल भी कमी है नहीं। वैसे रात के वक्त भी जब आप यहाँ पर सर्विस को इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस जगह पर अच्छी खासी लाइटिंग है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि इस जगह पर नेचुरल लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। वैसे यहाँ पर देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स है। ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स एक तो सेफ्टी प्रोवाइड कर देता है कि कोई भी गलती से ट्रैक पे ना आ जाए, और दूसरा ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स जब भी ट्रेन का डोर ओपन होगा उसके साथ ही ओपन होता है, तो एक तो एक्सेस भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े होगे और ट्रेन यहाँ पे है तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। जहाँ पे उस कोच का गेट है वहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ेगा और फिर आप आसानी से एंटर कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल के लिए, तो ये जो हिस्सा देख रहे हो ये गेट है भाई, ये देख रहे हो, ये पट्टी भी लगी है इस पर, ये डोर है। ये डोर तभी ओपन होगा जब ट्रेन का
डोर ओपन होगा। मेट्रो नहीं है, ये मेट्रो नहीं है भाई, ये ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद ये ओपन करने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए यहाँ पर एक और फैसिलिटी दी गई है कि आपको वहाँ पर एक बटन दिया है, बटन को पुश करोगे और भाई मस्त सा गेट ओपन होगा, जैसे ये देख रहे हो वीडियो में, और उसके बाद आप एंटर कर पाओगे। आई एम श्योर, क्योंकि अब बहुत सारे लोग यूज़ कर चुके हैं इस सर्विस को, तो मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसकी सर्विस को ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है। इस जगह पर वैसे इस वक्त पे भी देखोगे तो कुछ खास काम नहीं है, लेकिन हाँ, इस हिस्से पे मैं घंटों रुक सकता हूँ, देख सकता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि हमने और आपने डे 1 से इसको बनते हुए देखा है, और जब कोई फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है ना, तो भाई वो देखने का और दिखाने का जो मज़ा है ना, वो कमाल का है। जब आप 4-5 साल वेट करते हैं कि अब बनकर तैयार होगा, अब बनकर तैयार होगा, कितना खूबसूरत लगेगा, इतना खूबसूरत लगेगा, लेकिन फाइनली जब आप देखते हो कि आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो आपको मज़ा तो आता ही है, और वही मज़ा इस वक्त मुझे आ भी रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी आपको अच्छी खासी सिटिंग स्पेस भी दिया गया है। स्टेनलेस स्टील का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है ताकि जंग ना लगे, सालों साल तक ये चले, और इसकी क्वालिटी भी आपको भरपूर कमाल की मिलने वाली है। इनफैक्ट ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हो, इसके ऊपर भी ये जो हैंडल्स यूज़ किए गए, ये जो बार्स यूज़ किए गए, ये भी स्टेनलेस स्टील के। लिफ्ट भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे ताकि आप कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म से कॉन्कोर्स आसानी से जा सके, तो लिफ्ट भी आपको दिया है। वेटिंग के लिए आपको अच्छे खासे इस पूरे हिस्से पे आपको मिलेंगे कि ऐसे चेयर्स दिए गए ताकि आप वेट कर सके आसानी से। वैसे ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा नहीं, यहाँ पर हर स्टेशन पे आपको बताया जाएगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वो भी प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पर लिखा गया है। पूरा इंटायर जो ये स्टेज है, इसका रूट मैप भी आपको हर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे दिखेगा। और अच्छी बात ये है कि आज ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ, इसके बाद एक वीडियो इसका और दिखाऊंगा जिस दिन ये स्टार्ट होगा जी, क्योंकि जिस दिन ये इनॉग्रेट होगा उसके बाद आप डायरेक्ट इस सराय काले खां से मेरठ तक जा सकते हैं, और उस दिन मैं ज़रूर ट्रेवल करूँगा। अगर उस दिन नहीं हुआ तो उसके बाद या उसके सेम डे मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये आपको लगता है कि मेरे लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो लोग डे 1 से RS लाइव को फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, वो जानते होंगे कि मेरे लिए भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत 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 मायने रखता है, क्योंकि इसको डे 1 से बनते हुए देखा है मैंने, और ये अपने देश की पहली है। और पहली बार जब कुछ होता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है, उसकी बात निराली होती है, और बात तो पहले वाले की ही होती है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो स्टेशन कंट्रोल रूम है, ये भी पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, और इसको देखने के बाद आपको ये पता चली जाएगा कि यार ये जल्दी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि पूरी टीम का जो डिप्लॉयमेंट है वो हो चुका है। यहाँ से सारे कंट्रोल से उस पर नज़र रखी जा रही है। इसका मतलब यही है कि गुड न्यूज़ कभी भी मिल सकती है आपको। और इस सराय काले खान RITS स्टेशन से जब आप इस तरफ के चलोगे, तो ये जो ड्रोन शॉट का आप नजारा देख रहे हो, यहाँ पर सामने आपको बारापुला भी दिखेगा। इस जगह पर नीचे ISBT भी है। राइट को यहाँ से ये लाइन जाती है, तो आगे ये जंगपुरा को लाइन जाएगी, जो कि जंगपुरा का एक स्टेशन भी बन रहा है RITS का, जिसका अपडेट मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा कि कितना कुछ काम उस पर हुआ है। खैर उस स्टेशन पे काम बाद में बहुत स्टार्ट हुआ था, वो बाद में एड ऑन किया गया था। इस तरफ लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, इसी तरफ ये यमुना रिवर को क्रॉस करके आगे की तरफ जाता है, जिसका ये पूरा हिस्सा बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। वहां से आप न्यू अशोक नगर RITS के स्टेशन से ट्रेन को बोर्ड भी कर सकते हो। इस जगह पर वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा काम आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि ये खूबसूरत सा आपको बारापुला दिख रहा होगा, बहुत ही अमेजिंग। और इसी जगह पर आपको दिखेगा ये जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि यहीं से स्टार्ट होता है। आपने सुना होगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है, तो दिल्ली में वो इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और उसी का कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और सिर्फ दिल्ली वाला जो हिस्सा है 12 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, इसी पे काम किया जाना है। ये एक्चुअली स्पर है। हरियाणा वाला पार्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, जो कि फरीदाबाद बल्लभगढ़ को होते हुए आगे मेन अलाइनमेंट पे खलीलपुर में मिलता है। वैसे आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो ये तो कनेक्टिविटी जो कि आपको डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन से दे देगा। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 है, ये RITS का है, ये दिल्ली मेट्रो का है। इसके सामने अगर आप देखोगे तो क्या मस्त सेल्फी पॉइंट क्रिएट किया भाई, मस्त पेंटिंग करी है इस फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। यहाँ पर दिल्ली के हर वो आइकॉनिक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर नमो भारत ट्रेन भी आपको दिखेगा। ये पेंटिंग इस बात की गवाही दे रहा है कि इस देश का जो भविष्य है वो बहुत ब्राइट है, और वही इस पेंटिंग के जरिए दिखाया भी गया है, बताया भी गया है।
ये था अपडेट सराय काले खान आरआरटीएस स्टेशन का, जिसे कि नव भारत स्टेशन कहते हैं। वाकई में ये स्टेशन हमारे आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत खूबसूरत बनाया है एनसीआरटीसी ने, और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि डे 1 से यहाँ पर बनते देखा है, दिखाया है आपको। लेकिन आज जब ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, यकीन मानिए मज़ा ही आ गया। और इस वक्त पे बारिश भी हुई है तो पूरा हिस्सा ये क्लीन हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, तो देखने में भी ड्रोन शॉट का नज़ारा बहुत कमाल का लग रहा है। आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, लेकिन जिस दिन ये स्टेशन स्टार्ट होगा, जिस दिन से इस पर फैसिलिटी स्टार्ट होगी, उस दिन भी आपका भाई आपको मिलेगा इस जगह पर, और आपको दिखाऊंगा कि कितना मज़ा आ रहा है दिल्ली से मेरठ ट्रैवल करने में, जो कि हमने और आपने घंटों ट्रैवल किया है, अब तो मिनटों में ट्रैवल कर पाएंगे, तो उस दिन भी मिलेंगे। लेकिन आज फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और जिस दिन ये सेशन स्टार्ट होने वाला होगा, आपका भाई इंस्टाग्राम पे इसके रील जरूर डालेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर लेना, और कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ।